वीडियोस का जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अगर एआई जनरेटेड वीडियो है तो वो पलके नहीं झपका पाते। तो सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और उसकी जो आउटलाइन है, आप एआई जनरेटेड वीडियो आप देखेंगे तो उसकी आउटलाइन है वो बड़ी शार्प होगी। जैसे आप और हम अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारी जो आउटलाइन है वो ऐसी एक नॉर्मल मर्ज हो जा रही है ना। तो डीप फेक वीडियोस आर आर्टिफिशियली जनरेटेड, एआई जनरेटेड। उसमें कहीं ना कहीं जैसे अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, पर दो चीजें बहुत कारगर है आज की तारीख में। एक पलके ना झपकना, और दूसरा आउटलाइन ऑफ द पर्सोना विच हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, इन दो चीजों से हम पता कर सकते हैं कि ये डीप फेक है। Sir, what is fileless malware? So, how can you know like my system comes under the fileless malware? Is there any कोई तरीका है या फिर कोई सिस्टम रिएक्ट करता है पोस्ट? किस चीज पे मैं पहले वाला हिस्सा में थोड़ा नहीं समझ पाया। सर फाइललेस मैलवेयर, फाइललेस मैलवेयर। फाइललेस मालवेयर जो है, जो पुराने फाइललेस मालवेयर हैं, जो एग्जिस्टिंग मालवेयर हैं, उनको थ्रेट इंटेलिजेंस पकड़ पा रही है। लेकिन एवरी डे वी आर जनरेटिंग न्यू, ये अडेप्टिव मालवेयर है। तो एक पकड़ा जाएगा, ये अपने आप को दूसरा जनरेट कर लेगा, क्योंकि ये रैम में ही रहता है। इसको ये फाइल देखिए, दो चीजों से हम पकड़ते हैं किसी भी मैलवेयर को। एक उसके सिग्नेचर से, और एक वो एनोमली बिहेवियर, जब वो फाइल के रूप में आकर के मेमोरी में, हार्ड डिस्क में आकर के रहेगा और वो फैलना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन फाइललेस मैलवेयर जो है वो रैम में ही रहता है। तो बहुत कम सॉफ्टवेयर हैं जो कि वो भी उसका पैटर्न नहीं देखते हैं कि जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये अपने एक्शंस नहीं लेगा, उसको एनोमली से ही डिटेक्ट करते हैं। कोई उसका वैसा कारगर तरीका नहीं है। अगर 90% उसका बहुत अच्छा हिट रेट है, बहुत मुश्किल है कि 10% केसेस में ही हम इसको पकड़ पाते हैं। मोस्ट वेलकम। सर हमारा एक क्वेश्चन है जी सर, जीरो डे अटैक से कैसे सर बचा जा सकता है? जीरो डे अटैक से बचने के लिए जीरो डे अटैक जो है, देखिए, डेफिनेशन क्लियर है जीरो डे अटैक की, कि जो अटैक खाली मेलवेयर बनाने को पता है, अटैकर को पता है, या एक या दो लोगों को पता है। यस सर। तो जैसे कि उससे बचने का मात्र एक तरीका ये है कि आप गलत साइट ना देखें, रॉन्ग लिंक्स पर ना क्रिएट करें, और अगर कोई अगर मान लिया जीरो डे अटैक है और आपके सिस्टम में मेलवेयर आ गया, ठीक है, तो मेलवेयर एग्जीक्यूट करने के लिए आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा, स्पेशली इन द केस ऑफ विंडोज। EXE फाइल रन करने के लिए आप नॉर्मल यूजर हैं तो खाली एडमिनिस्ट्रेटर ही EXE फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मान लिया वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है तो आपसे पूछेगा। तो जब भी अगर इस तरह की कोई फाइल बोलती है टू रन दिस फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस फाइल, तो आपको दो बार सोचना है कि मैं इसको चलाऊं या ना चलाऊं। जीरो डे अटैक से बचना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अवेयरनेस होना जरूरी है कि मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूं वो एक्चुअल में जेन्युइन प्रोग्राम है या कोई अटैकर का प्रोग्राम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल?
Backbenchers. Backbenchers can ask. I would love to hear something from backbenchers, whether it was beneficial or मतलब 2 दिन आप लोगों ने हमारे साथ समय व्यतीत किया है, इसमें कुछ सीखा या पीछे बैठा एटलीस्ट बताओ कि अच्छा yes yes आगे लगा बेनिफिशियल can I request the gentleman in the check shirt खड़े होकर gentleman in the check shirt to come forward and आगे बोलो आ जाइए आगे, हाँ आप ही आ जाइए, आ जाइए। अच्छा लगा, मतलब समझाने का तरीका नहीं ये तो अच्छी बात हो गई, तो फीडबैक तो बहुत बहुत अच्छा है। आ रहा है सर, वही बात अच्छी है उसका। सीखा क्या? सोशल इंजीनियरिंग अटैक से हमने 2 चीजों पे बात की, सोशल इंजीनियरिंग अटैक और इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर। तो व्हाट्सएप पर कोई वीडियो आता है, आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे? ऐसे ही कुछ अभी हाल ही में मतलब हॉस्टल में ये एक अकाउंट थी, मतलब लिंक आया था और उस लिंक को मतलब क्लिक करने से मतलब जितने का टेक करते थे सभी की मतलब लिंक फॉरवर्ड हो गई। ये दो चीजें पहले जी। तो देखिए ये टूल्स जो हैं ये डबल एज सोर्ड हैं, ये दुधारी तलवार है। ये एआई टूल्स जो हैं, आप प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में आप समझ लीजिए कि कितना ये एक फेसबुक के ऊपर मैसेज गया था कि पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर बीइंग टारगेटेड इन बेंगलोर। आप ये समझिए सारी फ्लाइट्स और सारी ट्रेन्स, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग थे बेंगलोर से, वो सारी भर गई एंड पीपल स्टार्टेड रनिंग बैक टू असम। वन रॉन्ग मैसेज ऐसे ही टांग करके कि भाई एक आदमी को मारा जा रहा है और उसके और वो कहीं बर्मा में कहीं का फोटो था, ठीक है, कि somebody killed a monk, some people, some very disturbing kind of pictures were created using these kind of tools। वो किसी ने फेसबुक पे डाल दिया और फिर people started attacking some people in नॉर्थ ईस्ट, और वो पूरे उन्होंने कहा कि भाई आज तो हमारे ऊपर अटैक होगा, हमको यहाँ से खाली कराया जाएगा, एंड दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम बेंगलोर टू नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। तो टेक्नोलॉजी है, दुधारी तलवार है, इसको बहुत सोच समझ के यूज करना है। ये इसके हम अच्छे यूज इससे पहले करें, ये गलत हाथों में बहुत जल्दी पहुंचता है। मैं आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं, hexstrike.ai, मैं इसको टाइप कर देता हूं स्क्रीन पे। Is this visible? hexstrike.ai। Just a minute। ये एक ये एक साइट है hexstrike.ai। आप इसको इस साइट पे जाकर के आप देखिएगा। ये काली लिनक्स को यूज करके, नॉर्मली काली लिनक्स में बहुत सारे टूल्स हैं। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको देखिएगा, काली लिनक्स में बिल्ट इन टूल्स हैं सिक्योरिटी के ऊपर, हैकिंग के ऊपर टूल, जो हैकर भी यूज करते हैं, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। तो hexstrike.ai कमांड प्रॉम्प्ट दे करके, सॉरी दिस चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट लिख करके वो
इनके टूल्स को यूज करना सिखाता है। नॉर्मली आपको कोई टूल रन करना है तो आप उसको कमांड लाइन पे जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, उसके कमांड टाइप करेंगे, तब वो टूल जाकर के रन होगा। रिकॉग्निसेंस टूल करना है आपको, पिंग रन करना है, इसमें आपको खाली एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है और प्रॉम्प्ट जो है वो दुनिया भर के टूल चलाना शुरू कर देगा। तो AI, दिस इज हाउ AI कैन बी यूज फॉर अटैकिंग एंड डिफेंसिव रूल। तो इसका YouTube पे वीडियो है, देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर आपका। अब मैं सपाटी अरे सर एक क्वेश्चन है अभी। जी, Yes. आइए। सर एक एपीके फाइल आया था मेरे किसी दोस्त की वजह थोड़ा माइक के पास आ जाइए। सर एक दोस्त था जो मुझे एक एपीके फाइल भेजा था, मतलब एक वीडियो था, वो बोला था उसे इंस्टॉल करो। मैं इंस्टॉल करने गया, वो डायरेक्ट मेरे वॉलपेपर पे आके और वो वीडियो चल गया। मतलब वो वीडियो थी कुछ अलग वीडियो थी, तो वो डायरेक्ट उसका ना ही वॉल्यूम कम करा तो वो वॉल्यूम और अप हो रही है, स्विच ऑफ कर रहा हूँ फोन तो भी वो वीडियो चल रही है। तो वो किसी तरह का अटैक है या फिर अटैक है? एपीके फाइल आपको अगर कोई व्हाट्सएप में भेजता है, कल हमने इसके बारे में बात भी किया था, तो एनीथिंग अदर देन एप्पल स्टोर, एप्लीकेशन स्टोर और गूगल स्टोर, प्लीज डू नॉट लोड एनी एपीके फाइल। वो सिर्फ मैलवेयर है और कुछ नहीं है, ठीक है। रिमोट एक्सेस टूल जैसे एनीडेस्क हो गया या रिमोट व्यूअर हो गया, इन सबको इंस्टॉल किया तो आपको कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एनी एपीके कमिंग टू यू ऑन व्हाट्सएप, ये अटैक पैटर्न हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग में बात भी की थी। लोग आपको क्रिएट करेंगे अर्जेंसी कि बॉस आपका गैस का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको अगर बचाना है तो ये फाइल रन कीजिए और इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो सिस्टम वार्न करेगा आपको कि दिस इज नॉट अ ट्रस्टेड फाइल, ये इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। पर आप जाकर के अगर करना चाहते हो तो आप सेटिंग में जाकर के चेंज कीजिए, पर वो लोग कर देते हैं और फंसते हैं। बैंक पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है उसमें। आपके जो ओटीपी वगैरह भी आते होंगे वो दूसरे नंबर पे डाइवर्ट हो जाएंगे सारे। तो नेवर एवर इंस्टॉल एन एपीके फाइल। इसीलिए जो है लोग एप्पल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एप्पल स्टोर में गूगल स्टोर की तरह हर कोई अपना एप्लीकेशन नहीं डाल पड़ता। जितने भी एप्पल स्टोर में एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो 100 रुपया ही लें, लेकिन वो पेड एप्लीकेशन है। और आप अगर कुछ अपलोड करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू होस्ट योर एप्लीकेशन, योर ऐप ऑन ऐप स्टोर ऑफ iOS, तो वो आपके पूरे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी ऑडिटिंग खुद करेगी उनकी टीम। दैट्स व्हाई दे चार्ज द मनी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सो कॉस्टली। गूगल स्टोर में कोई भी अपने ईमेल आईडी को चढ़ा करके कर सकता है, पॉपुलर कर सकता है, इंस्टा पे भेज सकता है, ये ऐप डाउनलोड करो, अवेलेबल ऑन गूगल स्टोर। जब तक उसके मेल इंटेंशन प्रूव ना हो, वो ऐप स्टोर से, गूगल स्टोर से नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो until unless application has been rated properly, do not use it. और WhatsApp के थ्रू तो APK फाइल डालना ही नहीं है, it's a malware only. I hope I'm able to answer your question. बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दूसरी बार इनफैक्ट चौथी बार बुलाया आपने मुझे, और इसी तरह से अच्छा लगता है। अब मैं अपने सहपाठी उपाध्याय को जो है आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करें और साथ ही समापन।
आज इस कार्यक्रम सत्र के सफल चाहता हूँ। सर्वप्रथम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय श्री प्रोफेसर मुसलमान मैम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जिनके मार्गदर्शक के सदर बेड़ा और हमारे विश्वविद्यालय से इस प्रकार के शैक्षिक आयोजन होते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर पीटी सागर मैम का विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना बहुमूल्य सहयोग और प्रेरणा प्रदान की। आज हमारे आज के विशिष्ट वक्ता कैप्टन अशोक कुमार सर को मैं हार्दिक अभिनंदन और हृदय आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी जैसी अनंत महत्वपूर्ण विषय पर घर अनुभव उदाहरण और व्यावहारिक दृष्टिकोण से हमें संस्कृत किया। हमारे विचार निश्चित रूप से हमारी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत लगाया है। हमारे विभाग की हमारी डॉक्टर असीता पेटर मैम को मैं धन्यवाद करता हूँ जिसके नेतृत्व और सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम सफलता मिला। साथ ही विभाग के सभी अध्यापकगण विद्यार्थीगण और तकनीकी सहयोग का भी आभार करता हूँ जिनकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग के बिना कार्यक्रम सहयोग अतः मैं अपना सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपना अमूल्य समय निकालकर इस सत्र को सफल बनाया। इसके साथ ही आज का यह सेमिनार समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए। हाँ सर, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। ये अनौपचारिक था, औपचारिक के बाद ठीक बात करते हैं सर। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यस यस, जय हिंद। ओके, जय। Thank you.